अब हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। देखो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मतलब 10th से या 9th से तो पढ़ ही रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे मान लो कोई हमने इवेंट लिया, हमने मान लो एक सिक्का उछाला, ठीक है, कॉइन थ्रोन। तो जब कॉइन उछाली तो उसमें क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। हमने कहा कि हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की कितनी होगी, देखो हेड कितनी बार आएगा, एक बार, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो जो प्रोबेबिलिटी है उसकी जो डेफिनेशन है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये डेफिनेशन हमेशा चलती है। इसी डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा बढ़ाते चले जाते हैं बस। अब जैसे कोई डाइस है, डाइस को उछाला जाए तो उसमें 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम 5, यानी एक बार 5 आ सकता है, और टोटल उसमें कितने होते हैं 6, तो 1/6 होगा। तो ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो एक शॉप है, ठीक है, और शॉप में बहुत सारे सामान मिलते हैं, हर तरह के सामान मिलता है, ठीक है, बहुत सारे सामान मिलते हैं, मान लो 50 तरीके के सामान मिलते हैं, 50 तरीके के सामान, ठीक है। और एक तुमने खुद लिस्ट बनाई अपनी, जिसमें तुमने बहुत सारे सामान लिख लिए, PS5 और मोबाइल फ़ोन, चार्जर, पावर बैंक, ठीक है, इस तरह के कई सारी चीज़ें लिख ली, मान लो 4 चीज़ें लिख ली, 1 2 3 4, ये तुम्हारी लिस्ट हो गई। तो इन 4 आइटम को लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE इज इक्वल टू, इसमें कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, यानी ये 4 चीज़ें तुम लोगे, 1 2 3 4, तो 4, टोटल आउटकम 50, 2 से डिवाइड कर दो, 2/25। तो ये हमारी हो गई प्रोबेबिलिटी इन 4 आइटम को खरीदने की, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी चलती थी, एक कंडीशन लगा दी जाती है। अब कंडीशन क्या लगा दी गई कि तुम्हारे पास खुद के पैसे तो हैं नहीं, तो तुमने ये अपनी मर्जी से ये चीज़ें सोच ली, लेकिन घर वालों ने कह दिया कि एक लिस्ट हम बना के देते हैं। तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई F, इसमें उन्होंने बहुत सारे सामान लिख दिए, बहुत सारे सामान लिख दिए, मान लो 10 तरह के सामान लिख दिए, उसमें तुम्हारे भी 2-3 तरह के सामान हो गए, एक हो गए PS5 और ये हो गया तुम्हारा पावर बैंक, और भी इसमें चीज़ें हैं, ठीक है, और इसमें मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 10। तो ये हो गई लिस्ट। अब यहाँ पे तुम्हारे ऊपर कंडीशन ये लगा दी गई कि तुम्हें जो लेना है वो इस लिस्ट में से लो, इसके बाहर से नहीं लेना है। यानी अब जो तुमने ये 4 चीज़ें सोच रखी हैं, अब ये शॉप में नहीं देखोगे, अब तुम इस लिस्ट में देखोगे, क्योंकि इस लिस्ट की चीज़ों के बाहर तुम ले ही नहीं सकते। तो अब यहाँ पे जो तुम्हें पसंद है और जो इस लिस्ट में है वही चीज़ ले सकते हो। तो इसका मतलब तुम क्या ले सकते हो, जो दोनों में कॉमन हो, यानी तुम्हारे लिए जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो होगा E∩F, ठीक है। E∩F क्या आएगा तुम्हारा, PS5 पावर बैंक। तुम्हें क्या देखना है, तुम्हारी खुद की जो चॉइस थी और तुम्हें जो घर से लिस्ट मिली, जो तुम्हारे लिए फेवरेबल होगा वो होगा E∩F। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, E∩F इज इक्वल टू 1 2 2 हो गए, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, तुम्हारे लिए जो है अब जो सैंपल स्पेस हो जाएगा वो ये नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें उससे लेने देना नहीं, दुकान से, दुकान में हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए जो सैंपल स्पेस हो जाएगा वो हो जाएगा F, क्योंकि तुम्हें देखना है F में है या नहीं है। अगर घर की जो लिस्ट मिली है उसमें अगर सामान है और तुम्हें पसंद है तब तो तुम लोगे, और अगर उसमें सामान नहीं है, तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हें नहीं लेना है, ठीक है। तो तुम्हारे जो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे तुम्हारे लिए, यानी E∩F के लिए, यानी तुम्हारे जो फेवरेबल हैं उनके लिए, वो हो जाएगा NF। कितने होंगे इसमें, 10। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी तुम्हारी 2/10
10 विच इज इक्वल टू 1/5। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी जो तुम्हें चीज़ें पसंद थी उसकी प्रोबेबिलिटी एफ ऑलरेडी अकर्ड यानी एफ दे रखा है। तो देखो यहाँ पे जो तुम्हें चीज़ें पसंद थी इसी की तुमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, लेकिन एफ तुम्हें दे रखा था, यानी जो तुम्हें लिस्ट है वो दे रखी थी कि इस लिस्ट से ही लेना है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक कंडीशन लगा दी गई। कंडीशन क्या लगाई गई कि एफ जो है वो तुम्हें दे रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ई एफ इज इक्वल टू, देख सकते हो, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। ये जो बाद में ना देखो, इसको स्लैश को तुम अपॉन की तरह से यूज कर सकते हो, यानी ई अपॉन एफ। तो अपॉन की तरह जब यूज करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो नीचे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी ई स्लैश एफ एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एन एस अपॉन में एन एफ डिवाइडेड बाई एन एस। हमने क्या किया, एन एस से दोनों को डिवाइड कर दिया। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये किसकी हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की, और ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एफ की। तो ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू दिस। यानी ये तीन चीजें तुम्हें दे रखी हैं और हमसे कह रहा है ये और ये फाइंड करो। ठीक है, तो फार्मूला क्या है हमारा, पी ई स्लैश एफ, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। देखो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे होंगे तो हम लोग n लगा देंगे दोनों तरफ, और अगर हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी होगी तो हम लोग p लगा देंगे। बस इतना सा करना है। यहाँ पे ये आ जाएगा 0.2 और f आ जाएगा 0.3, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। पी एफ स्लैश ई, अब यहाँ पे e बाद में है तो इसको हम लोग नीचे लिख देंगे, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ ई। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा 0.2 और नीचे ई है तो ये 0.6, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 2/6, 1/3। तो ये आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्या दे रखा है, कंप्यूट पी ए स्लैश बी इफ पी बी इज इक्वल टू दिस एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे पी ए स्लैश बी क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी 0.32 और पी बी यानी 0.5। पॉइंट के बाद इधर 2 नंबर है, पॉइंट के बाद इधर 1 नंबर है, तो 0 बढ़ा के पॉइंट हटा दो, 32/50 डिवाइड कर दो 2 से, तो ये 16/25 यानी 16/25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा है, पी ए इज इक्वल टू 0.8, पी बी इज इक्वल टू 0.5, पी बी स्लैश ए निकालना है जो कि 0. नहीं, ये हमें दे रखा है, हमें निकालना है पहले ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए स्लैश बी और पी ए यूनियन बी। देखो पहले वाले से पी ए इंटरसेक्शन बी ये हमें निकालना है। देखो सिंस पी बी स्लैश ए ये होता है हमारा पी बी ए इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी हो एक ही चीज़ है, तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और वैल्यू रख देते हैं। तो पी ए की वैल्यू दे रखी है 0.8, पी बी स्लैश ए की दे रखी है 0.4, क्या आएगा 8 4 जा 32 यानी 0.32। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। अब हमें चाहिए सेकंड वाला, पी ए स्लैश बी क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रखा है अभी हमने निकाल लिया 0.32 और पी बी क्या दे रखा है 0.5। पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो दोनों तरफ से, तो यह आ जाएगा 16/25।
और अगर इसको पॉइंट में रखना है तो ये पॉइंट में क्या आएगा, 0.6, 0.6 और क्या आएगा, 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा, 5 4 जा 20, ये आ जाएगा। ठीक है, 0.64। तीसरा वाला पी ए यूनियन बी, ये हमारा किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए क्या दे रखा है 0.8, पी बी क्या दे रखा है 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया 0.32। ऐड कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 8 5 13 यानी 1.3 माइनस 0.32। सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 में से 2 गया 8 और यहाँ पे बचे 2, 12 में से 3 गए 9, तीनों चीज़ें निकालनी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, इवेलुएट पी ए यूनियन बी इफ 2PA इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 5/13 एंड PA/B। ये दे रखा है, PB की वैल्यू दे रखी है और PA की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यूनियन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो PA/B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। ये हमें पहले फार्मूला पता है, तो यहाँ से PA इंटरसेक्शन B निकल आएगा, क्या आएगा, PA/B यानी 2/5, PB यानी 5/13। ठीक है, और यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो तो ये आएगा 2/13। अब दूसरी चीज़ हमें निकालनी है PA यूनियन B, तो इसमें PA यूनियन B में जो है PA की भी जरूरत पड़ती है, PB की जरूरत पड़ती है। PB तो हमें दे रखा है, सिंस 2PA is equal to 5/13, this implies that PA is equal to 5/26 and PB क्या दे रखा है 5/13। This implies that PA union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B। ठीक है, PA क्या दे रखा है 5/26, PB दे रखा है 5/13 और ये हमें दे रखा है 2/13। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 26 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 5 + 10 - 4/26। ये क्या आएगा 11/26 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इफ PA इज इक्वल टू दिस, PB इज इक्वल टू दिस, PA यूनियन B इज इक्वल टू दिस, यानी 3 चीज़ें हमें दे रखी हैं, तो हमें ये 3 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले देखो PA यूनियन B क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। हमें निकालना है ये, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो PA इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, PA मतलब 6/11, 5/11 माइनस 7/11, 6 + 5 11। ठीक है, 11/11 मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 में से 7 जाएगा 4, तो 4/11 आ जाएगा। B वाला देखो, ये A वाला था, PA/B, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। PA इंटरसेक्शन भी तो हमने निकाल लिया, ये है 4/11, PB हमें दे रखा है 5/11, 11 से 11 कैंसिल तो 4/5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें चाहिए C वाला। C वाला क्या कहता है, PB/A, तो ये आ जाएगा PA इंटरसेक्शन B अपॉन, बाद वाला नीचे आता है तो PA। ये हमें क्या दे रखा है, ये हमने निकाल लिया वैसे, 4/11 और PA क्या दे रखा है 6/11, 11 से 11 कैंसिल, 4/6। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है, डिटरमाइन PE/AF इन एक्सरसाइज 6 to 9। तो यहाँ पे हमें ये निकालना है, तो हमें जो है यहाँ पे इवेंट दे रखे हैं। E दे रखा है हेड ऑन थर्ड टॉसेज, एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है, तो हमसे कह रहा है E जो है वो दे रखा है हेड ऑन थर्ड टॉसेज एंड B हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज।
एफ जो इवेंट दे रखा है वो हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। देखो अगर कॉइन को n टाइम्स उछाला जाता है तो उसमें जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n। तो अगर 3 बार उछाला गया तो इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने होंगे 8। तो टोटल आउटकम्स 8 हैं, ज़्यादा तो है नहीं, तो इनको हम लोग लिख सकते हैं। तो जो अगर लिख सकते हो तो लिख लो, लेकिन अगर लिख नहीं सकते हैं तो क्या ही लिखोगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं। पहले ये आ जाएगा सैंपल स्पेस एस, इसमें आ जाएगा, पहले क्या करो, देखो 8 आया, 8 के आधे कर दो, आधे कर दिए तो कितने बार एच आ जाएंगे, कितने बार टेल आ जाएंगे, 4 बार हेड, 4 बार टेल, तो 4 बार हेड लिख लो पहले, 4, फिर 4 बार टेल लिख लो। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो भी आएगा उसका आधा करके उतनी बार टेल उतनी बार हेड। तो 4 बार हेड 4 बार टेल लिख लिया। अब इसका फिर आधा करो तो 2 हेड 2 टेल, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। अब 2 का आधा करो यानी 1, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। क्या हो गया, सैंपल स्पेस, यानी टोटल आउटकम्स इतने हो सकते हैं। तो अब ए वाला देखो क्या दे रखा है, इवेंट ई हेड ऑन थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस पर हेड होना चाहिए। तो देखो इसमें थर्ड टॉस पर हेड कौन कौन सा है, एक तो ये है, ये है, ये है और ये है। तो इन दोनों को, इन तीनों को उठा लो, चारों को, एच 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 टी एच और टी एच एच टी टी एच आ गया। एफ उठा लो, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। तो फर्स्ट टू टॉसेस पर हेड कौन सा है, एक इस पे इस पे इस पे इस पे और बस। तो यहाँ पे 2 ही आएंगे, एच 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 टी। हमें जब पी ई इंटर ई स्लैश एफ चाहिए होता है तो इसमें इंटरसेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, क्या आएगा, इसमें एच एच वाला कोई टर्म नहीं है तो ये वाला कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे पी ई स्लैश एफ ये क्या आ जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 और एफ में कितने, 2। तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब हमें चाहिए बी वाला, क्या दे रखा है, ई एटलीस्ट 2 हेड। ई जो दे रखा है वो दे रखा है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड। तो एटलीस्ट, एटमोस्ट, लेस देन और ग्रेटर देन, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। देखो जब भी एटलीस्ट या एटमोस्ट होता है तो इक्वलिटी इनबिल्ड होती है, यानी एटलीस्ट 2 की बात कर रहा है तो इसका मतलब 2 भी होगा। लेकिन जब लेस देन 2 बोले या ग्रेटर देन 2 बोले तो उसमें 2 नहीं होता है। अगर उसमें 2 लाना होता है तो इस तरह से बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड भी हो सकते हैं और 3 हेड भी हो सकते हैं। तो 2 हेड किसमें किसमें है, पहले तो देखो ये जिसमें 2 हेड और 3 हेड हैं वो उठा लो, इसमें भी 3 हेड हैं तो इसको उठा लो, इसमें 2 हेड हैं इसको उठा लो, इसमें 2 हेड हैं इसको उठा लो, यहाँ पे इसमें 2 हेड हैं इसको उठा लो, और किसी में 2 हेड नहीं है। तो ये 4 एलिमेंट आ गए। एफ है, क्या दे रखा है, एट मोस्ट 2 हेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो। तो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और हो सकता है 1 भी ना हो। तो यहाँ पे देखो 3 वाला गायब हो जाएगा, बाकी सब आ जाएंगे क्योंकि इसमें 2 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होंगे, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 1 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला गायब हो जाएगा, तो बाकी सारे आ जाएंगे। एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी, इस तरह से, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, जो कॉमन मिल रहा है वो ले लो। देखो इसमें एच 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 तो नहीं है, तो यानी ये तीनों एलिमेंट तो हैं ही हैं, तो ये कॉमन मिल जाएंगे, एच एच टी एच टी एच एच। तो पी ई स्लैश एफ क्या आ जाएगा, पी ई स्लैश एफ ये आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, 3 आ जाएगा,
1 2 3 4 5 6 7 7 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें चाहिए सी वाला, तो सी वाला देख लो क्या दे रखा है। एट मोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि 2 टेल भी हो सकते हैं, 1 टेल भी हो सकता है और हो सकता है 1 भी टेल ना हो। तो सिर्फ ये वाली कंडीशन नहीं आएगी, बाकी तो सब आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, खाम खा इतना लंबा चौड़ा लिखो, है ना, क्योंकि एस लिखा हुआ है ना इसलिए। और एफ कह रहा है एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें वो वाला एलिमेंट गायब हो जाएगा जिसमें 1 भी टेल ना हो, और वो सिर्फ एच 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 है, एच एच एच। तो यानी एक्सट्रीम्स गायब हो गए, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। ई में ये नहीं है और एफ में ये नहीं है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में ये दोनों नहीं होंगे, बाकी सब कुछ होगा। तो सब कुछ जो है वो लिख लो, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच। तो पी ई स्लैश एफ क्या आएगा, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 ही तो गायब हुए, तो 8 थे तो 6 बचे, 3 3 6 अपॉन, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 गायब हुआ है तो 7 बचे, तो 6/7 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन हैं जिनको एक बार टॉस किया गया है। वेयर, तो पहले तो हम इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। 2 कॉइन हैं उनको एक बार टॉस किया गया, तो पहली कॉइन को जब अगर हमने टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है। अच्छा पहले तो ये देखो, चाहे एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाए, चाहे 2 कॉइन को एक बार टॉस किया जाए, बात एक ही है। तो इसका मतलब इसमें टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर 2, है ना, 4, यानी 4 सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे। तो 4 होंगे तो 4 के आधे करो 2, तो 2 हेड लिख लो, 2 टेल लिख लो, और फिर उसके आधे करो यानी हेड टेल हेड टेल। तो ये हमारे सैंपल स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि ए वाला टेल अपेयर्स ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पर टेल आ रहा है। तो किस पे टेल आ रहा है, देखो इस पे, इस पे, तो एच टी टी एच। अच्छा यहाँ पे एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं लेंगे, कह रहा है कि टेल अपेयर्स ऑन 1 कॉइन। अब यहाँ पे एफ वाले में क्या कह रहा है, 1 कॉइन शोज हेड, यानी एक कॉइन पर हेड हो तो ये होगा, ये होगा, तो एच टी टी एच। अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, पी ई एफ निकालो, तो पी ई स्लैश एफ क्या आएगा हमारा, पी ए इंटरसेक्शन एफ, या फिर एन ले लेते हैं, इसको हम लोग एन मान लेते हैं, अपॉन एन एफ। तो ये क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ भी हमारा सेम रहेगा, तो इसमें आएंगे 2 एलिमेंट और नीचे भी 2, तो ये आ गया 1, ठीक है। तो इसमें आ गया 1। अब निकाल लेते हैं बी। ई क्या कहता है, नो टेल्स अपेयर, यानी कोई भी टेल ना हो। तो यहाँ पे पहले में बचेगा एच एच, सिर्फ यही है जिसमें टेल नहीं है। एफ जो है वो कह रहा है नो हेड अपेयर, तो वो यही है जिसमें हेड नहीं है, तो वो टेल टेल। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे तो 5, और अगर इंटरसेक्शन 5 है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 0। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ई स्लैश एफ ये क्या आएगा हमारा, 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई, और यही हमारे आंसर हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है, अ डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाइस है जिसको 3 बार उछाला गया है। ई 4 अपेयर्स ऑन थर्ड टॉस, एफ 6 एंड 5 अपेयर्स ऑन रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज। देखो एक डाई को अगर एक बार उछाला जाए तो उसके सैंपल स्पेस कितना होगा, 6। 2 बार उछाला गया तो 6 × 6, 3 बार उछाला जाए तो 6 × 6 × 6, यानी 6 क्यूब, तो ये आता है 216। अब 216 सैंपल स्पेस लिखना थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको तरीका भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पहले 1 1 1 1 2 और इस तरह से 1 6, फिर 2 1
2 2 2 6 और इस तरह से फिर 6 1 6 2 6 6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैट्रिक्स टाइप की बन गई है ना, जिसमें हमारे ये जो हैं एलिमेंट सेम सेम है और ये इनका सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है ई जो है वो क्या दे रखा है, 4 अपेयर्स ऑन थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस पे जो है वो 4 आना चाहिए, बाकी किसी पे कुछ आए या ना आए। अब देखो यहाँ पे जैसे ये 1,1 है, 1,2 है, 1,3। अच्छा यहाँ पे हमने एक एलिमेंट छोड़ दिया है, तीसरा वाला। चलो खैर, तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि 4 अपेयर्स ऑन थर्ड टॉस, तो थर्ड टॉस पे 4 आना चाहिए। ये हमारा सैंपल स्पेस इसका नहीं है, इसका सैंपल स्पेस हमारा इसमें 3 होंगे, 1 1 1। फिर हम लोग ले लेते हैं 1 1 2, इस तरह से जाएंगे 1 1 3 6। फिर इस तरह से 1 2 1 1 2 2 1 2 6। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला नहीं है, ये दो डाइस के लिए है। तो यहाँ पे 4 अपेयर्स ऑन थर्ड टॉस, 4 अपेयर्स ऑन थर्ड टॉस। अगर थर्ड टॉस पे 4 अपेयर हो गया तो 4 वाला तो थर्ड वाला तो फिक्स हो गया। इसका मतलब बाकी के 2 के लिए तो चॉइस है ना, तो उसमें भी कितने एलिमेंट होंगे, 36 एलिमेंट होंगे। तो 36 एलिमेंट को भी लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 1, इस तरह से लिख सकते हैं, बस इसमें 4 जोड़ दो, 1 2 4 1 6 4। सेम तरीके से इसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एफ जो है वो हमसे कह रहा है 6 and 5 अपेयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, यानी पहले टॉस पे 6 आएगा, दूसरे टॉस पे 5 आएगा और तीसरे टॉस पे कुछ भी आ सकता है। तो 6, 5, 2 6, 5, 3 6, 5, 4 और 6, 5, 5 6, 5, 6। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें जो चाहिए होता है ई इंटरसेक्शन एफ, वो क्या आएगा। यहाँ पे ई में जो है जो फोर्थ यानी थर्ड पर जो है वो 4 है, थर्ड पर 4 है। यहाँ पे जो थर्ड पर 4 होगा, पहले तो हम वो उठाएंगे, तो थर्ड पर 4 इसमें एक ही जगह पर है। तो इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 6 5 4, ये आएगा। तो तुम्हारा जो पी ई स्लैश एफ था वो हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा 1 और पी एफ क्या आएगा 6, तो 1/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो एक फैमिली पिक्चर के लिए ये तीनों जो है लाइन अप होंगे। तो लाइन अप होने में तो कई कंडीशन हो सकती है। मान लो पहले फादर खड़ा हुआ, फिर मदर और फिर सन, फिर फादर सन मदर, उसके बाद में फिर पहले मदर फिर फादर सन मदर सन फादर, और फिर सन मदर फादर सन फादर मदर। तो ये हमारे टोटल सैंपल स्पेस हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो ई क्या आएगा, सन ऑन वन साइड, एक साइड पे सन होना चाहिए। तो देखो साइन वन साइड पे कौन कहाँ पर है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसका मतलब ये आ जाएगा एफ एम एस एम एफ एस एस एम एफ एस एफ एम। तो ई तो हमारा ये आ गया। एफ ये क्या आएगा हमारा, फादर इन मिडल। तो फादर मिडल कहाँ पे है, एक तो ये है एक ये है। तो एम एफ एस एस एफ एम, ठीक है। इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन में क्या आएगा ई इंटरसेक्शन एफ। तो दोनों जगह पर दो दो, ठीक है, तो इसका मतलब यही दोनों आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा एम एफ एस एस एफ एम। अब यहाँ पे पी ई स्लैश एफ क्या आएगा, पी एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। इसमें कितने एलिमेंट है 2 और एफ में कितने एलिमेंट है 2, तो ये आ गया 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है? अब ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। एक डाइस ब्लैक है और एक रेड है, उनको रोल किया, यानी दो डाइस हैं। तो 6 × 6 कितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे? 36। ठीक है। अब एक कंडीशन दे रखी है, सॉल्यूशन देखो। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टिंग इन अ 5। अच्छा, गिवन दैट जो है ये होता है हमारा f, और जिसको हमें फाइंड करना होता है वो होता है e। तब हम लोग फाइंड करते हैं पी ई स्लैश एफ, जो कि आता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है। अब यहां पे पहले तो हम ई लिखेंगे। ई हमारा क्या है? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो सम जो है वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो क्या क्या आएगा ई में? तो मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम 6 आ सकता है। तो 6 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए? तो 6 + 3। अब आते हैं 5, 5 + 4, और यह आएगा फिर 4, 5, फिर आएगा हमारा 3, 6। इतने आएंगे ई में, क्योंकि सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, ग्रेटर देन बोल रहा है, इसका मतलब 9 नहीं होगा। हाँ, 9 नहीं होगा। 9 से ग्रेटर यानी 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। तो क्या आएगा हमारा? ठीक है, ये चीज़ का ख्याल रखेंगे, क्योंकि ग्रेटर का मतलब होता है इससे बड़ा। ग्रेटर देन इक्वल हो तब 9 आएगा। तो इसका मतलब ग्रेटर देन 9 का मतलब 10 आना चाहिए। तो 6 में क्या ऐड करें कि 10 आए? 4। तो 6, 4, फिर आएगा तुम्हारा 5, 5, 4, 6। अब 3 में कुछ भी 6 ऐड करोगे तो 9 ही पहुंचेगा। तो इसका मतलब अब हम लोग देखेंगे 11। तो 6 में क्या ऐड करें कि 11, 6, 5, 5, 6, फिर आता है 12, ये आएगा 6, 6। तो ये हो गया ई। और एफ क्या दे रखा है? द ब्लैक डाई रिजल्टिंग इन अ 5। तो ब्लैक हमारा पहले है, तो इसका मतलब पहले जो है वो 5 आएगा। 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, ये आएगा एफ। ठीक है। हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये आएगा, देखो इसमें, देखो पहले नंबर पर 5 है, फिक्स है। तो इसमें पहले नंबर पर 5 किस पे तो इस पे, और एक इस पे। तो यही दो एलिमेंट आ जाएंगे, 5, 5, 6। तो ये आ गया इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ इज इक्वल टू क्या आएगा? इसमें एलिमेंट यानी 2 अपॉन एफ में एफ है ना नीचे, तो एफ में एलिमेंट ये एफ है। एफ में एलिमेंट कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यह आएगा 1/3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है? अ फेयर डाई इज रोल्ड। फेयर डाई का मतलब ये है कि जिसके सारे फेस जो है वो अलग अलग हो। यानी अगर किसी पे 1 लिखा है तो किसी पे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। ऐसा नहीं है कि 2 फेस हो गए जो 4, 4 लिखा हो। तो ये फेयर डाई है। कंसीडर इवेंट ई इज इक्वल टू 1, 3, 5। एफ दे रखा है 2, 3, और जी दे रखा है हमारा ये। फाइंड ए। पहले ए देखो क्या आएगा? पी ई स्लैश एफ क्या आता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, और इसको हम लोग एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ ये भी लिखते हैं। ठीक है। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ यानी पहले ई इंटरसेक्शन एफ लो। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? यहाँ पे 3 आएगा सिर्फ। ठीक है। तो ऊपर आएगा 1 और एफ यानी 2। तो ये आ गया 1/2। अब चाहिए हमें पी एफ स्लैश ई। इसमें क्या आएगा? पी एन लिखे हमने, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ई, क्योंकि जो बाद में होता है वही नीचे आता है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1, और ई में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो इसका आंसर जो है ये हो गया हमारा 3। अब आते हैं हम लोग बी वाले पे। ये दे रखा है पी ई स्लैश जी। तो ई इंटरसेक्शन जी भी चाहिए होगा हमें। ई इंटरसेक्शन जी क्या आएगा? 1, 3, 5, 2, 3, 5 यानी 3, 5 आ जाएगा।
ठीक है। तो 3 5 हमारा आ गया। तो यहाँ पे ये आता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। इसमें एलिमेंट कितने हैं 2 और जी में कितने हैं 4। तो 2/4 मतलब 1/2 ये आ गया। इसी तरह से पी जी स्लैश ई निकालना है तो इसमें क्या आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन जी अपॉन एन ई। इसमें एलिमेंट कितने हैं 2 और ई में एलिमेंट कितने हैं 3। तो यह आ गया 2/3 बी हो गया। अब सी देखते हैं, सी हमारा क्या है देखो। तो देखो यहां पे क्या दे रखा है पी ई यूनियन एफ स्लैश जी। तो सेम फार्मूला यहाँ पे जैसे ई और स्लैश जी होता था इसी तरह से इसको हम कोई एक सिंगल सेट मान लेंगे। तो ये आ जाएगा ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। इस तरह से ही लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ई यूनियन एफ निकालेंगे। तो ई यूनियन एफ क्या आएगा 1 2 3 5 1 2 3 5, ठीक है। यही आएगा 1 2 3 5। अब यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे हम लोग जी के साथ। तो क्या कॉमन मिलेगा 2 3 और 5। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं, इसमें है 3 एलिमेंट। तो ऊपर आ जाएगा 3 और जी में एलिमेंट कितने हैं 4। तो ये आ जाएगा हमारा 3 और ये आ जाएगा 4। तो 3/4। अब हमें चाहिए ये पी ई इंटरसेक्शन एफ स्लैश जी, ठीक है। तो ये क्या आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। तो पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ लेंगे जो कि हम ले चुके हैं, यानी वो आया था 3 हमारा, देखो। उसके बाद में इसका इंटरसेक्शन लेंगे जी के साथ। तो इसमें भी 3 है तो इसका मतलब 3 हमें बाहर मिल जाएगा। तो इसमें ऊपर एलिमेंट होगा 1 और जी में कितने हैं 1 2 3 4। तो 1/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। यानी ये हमने एज्यूम कर लिया है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो इक्वली लाइकली हैं, यानी लड़का लड़की दोनों एक जैसे ही पैदा हो रहे हैं। इफ़ अ फैमिली हैज़ 2 चाइल्ड्स, तो एक फैमिली के पास 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों लड़कियां हों। तो अब सबसे पहली चीज हमें ई और एफ देखना होता है। तो गिवन दैट के बाद जो होता है वो होता है एफ और उससे पहले जो होता है वो होता है ई। तो पहले तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो यहां पे कह रहा है फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो 2 चिल्ड्रन होंगे तो या तो बॉय और बॉय होगा या बॉय और गर्ल होगा या गर्ल और बॉय होगा या दोनों गर्ल होंगी। ये होगा सैंपल स्पेस। अब यहां पे ई की बात कर लेते हैं। ई क्या है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल। ई है हमारा जी, ठीक है। तो हमें निकालना है ए के लिए पी ई स्लैश एफ। ये होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब पी एफ क्या है हमारा, एफ हमारा क्या आएगा द यंगेस्ट इज अ गर्ल। यंगेस्ट मतलब छोटा, तो जो पहले है वो बड़ा है, जो बाद में आया वो छोटा है। तो यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो बाद वाली गर्ल कौन सी है, देखो एक ये है और एक ये है। इसका मतलब ये हुआ बी जी और जी, ठीक है। तो यहां पे एफ मिल गया हमें ये। अब अगर दोनों का इंटरसेक्शन लो, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या आएगा जी। दिस इंप्लाइज दैट पी ई स्लैश एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे पी लिख सकते हो चाहे एन लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना है, एफ हमारा क्या है 1 2 2। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम लोग बी वाला पार्ट कर लेते हैं। एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम एक लड़की हो।
तो एफ क्या आएगा, देखो एटलीस्ट मतलब कम से कम एक लड़की हो, एक लड़की भी हो सकती है, दो लड़की भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये तीन एलिमेंट आ जाएंगे, बी जी, जी बी और जी जी। तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ ये आएगा हमारा जी जी। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ई स्लैश एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। ये आ जाएगा 1 और एफ में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है, एन इंस्ट्रक्टर हैज क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स। देखो ट्रू फॉल्स हैं कितने हैं, 300 हैं इजी और 200 हैं डिफिकल्ट। 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 500 इजी हैं और 400 डिफिकल्ट हैं। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, तो हम लोग इस जो क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चन होंगे, 3 2 5 5 5 10 4 1400 क्वेश्चन। तो 1400 क्वेश्चन में से हमने क्या कह रहा है, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट। तो जो गिवन दैट है वो क्या है हमारा एफ। तो एफ पहले देखो, इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होंगे, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होंगे टोटल, इजी और डिफिकल्ट दोनों मिला के मल्टीपल चॉइस बनेंगे, तो यानी 900। तो ये 900 एमसीक्यूज होंगे। अब हमें चाहिए ई में एलिमेंट कितने होंगे, देखो हमें वैसे चलो ई लिख लेते हैं, फिर हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो ई जो है वो हमारा क्या होगा, इजी क्वेश्चन होगा। तो इजी क्वेश्चन में कौन कौन से होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे जो कि 300 हैं, एमसीक्यूज होंगे जो कि 500 हैं। ठीक है, इस तरह का होगा, कॉमा लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी 300 क्वेश्चन होंगे ट्रू फॉल्स और 500 होंगे एमसीक्यू जो कि इजी हैं। अब हमें क्या चाहिए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ वो तो हमारे 900 हैं ही हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो यहां पे सारे एमसीक्यूज हैं और यहां पे जो एमसीक्यूज हैं वो सिर्फ इजी वाले हैं, यानी 500। तो जब इंटरसेक्शन लोगे तो इजी वाले क्वेश्चन ही का इंटरसेक्शन आएगा, यानी 500 ऊपर आएगा। देखो ऐसे समझो, यहां पे जो क्वेश्चंस हैं वो 500 इजी भी हैं और 400 डिफिकल्ट भी हैं। तो जब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ ये जो इजी वाले क्वेश्चन हैं ये वाले कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, तो 500 वो क्वेश्चन है, इसको ऊपर लिख लिया तो 500 अपॉन 900, तो ये आ जाएगा 5/9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है, गिवन दैट 2 नंबर अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट। तो दो डाइस को जो है हमारा थ्रो किया गया है, उस पर कुछ नंबर अपेयर हो रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हम डाइस थ्रो कर रहे हैं उनका सम जो है वो 4 होना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज तो हमें गिवन दैट दे रखा है, इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एफ क्या हो जाएगा, जो गिवन दैट के बाद हो। तो क्या दे रखा है, 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइसेस आर डिफरेंट। तो 2 नंबर जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। देखो टोटल सैंपल स्पेस में कितने होंगे, 2 डाइस उछाली जा रही हैं, यानी 6 की पावर 2 यानी 36 एलिमेंट होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 इस तरह के, 1 1 1 2 1 3 इस तरह से, 1 6 फिर 2 1 2 2 इस तरह से ये हमारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, 36 एलिमेंट होंगे। अब कह रहा है गिवन दैट 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइसेस आर डिफरेंट। तो जो 2 नंबर आ रहे हैं ये डिफरेंट होने चाहिए। अच्छा डिफरेंट, बाकी सारे डिफरेंट होंगे, सेम कौन से होंगे, ये जो डायगोनल पर आएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस तरह के ये जो एलिमेंट होंगे ये हमारे डिफरेंट होंगे।
तो इसका मतलब ये कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट होंगे, टोटल है 36। तो एफ में कितने एलिमेंट बचेंगे, 6 माइनस कर दो यानी 30 बचेंगे। और एफ में हमारे एलिमेंट होंगे किस तरह के, 1 2 1 3 1 6। इसी तरह से 2 1 2 2 गायब हो गया, 2 3 और 2 6, यहाँ तक चलते चले आएंगे। फिर यहाँ पे आएगा हमारा 6 1 6 2 और 6 5, 6 6 गायब हो गया। ये है हमारे टोटल 30 एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हमारा एफ हो गया। आगे कहता है द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, ये है ई। ई हमारा किस तरह का होगा, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, तो उनके डाइस के ऊपर जो 2 डाइस हैं उनके ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 4 होना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग मैक्सिमम से, मैक्सिमम कितना होगा 4, क्योंकि 4 में अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 में कुछ भी ऐड करोगे या तो 5 रहेगा या तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर 0 ऐड करोगे तो 5 ही रहेगा, उसके अलावा कुछ ऐड करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 ही है जिसमें अगर हम 4 ऐड करें तो 8 हो जाएगा। ओहो, यहाँ पे कह रहा है द सम नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, तो यहाँ पे 2 रखेंगे पहले, ऐसे स्टार्ट करते हैं 3 1 2 2 1 3। तो ये हमारे पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं ई में। अब अगर हम लोग इंटरसेक्शन ले ई इंटरसेक्शन एफ में, तो कौन चीज़ कॉमन नहीं आएगी, सिर्फ वो कॉमन नहीं आएगा जिसमें सेम सेम हो, क्योंकि इसमें 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 1 1 नहीं है। यहाँ पे यानी 2 2 गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 3 और 3 1, इस तरह का बचेगा। अब हमें चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ई स्लैश एफ, क्या आएगा पी ई इंटर एन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। इसमें एलिमेंट कितने आएंगे 2, और एफ में एलिमेंट कितने हैं 30, तो ये आएगा 1/15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे रखा है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया गया जिसमें डाई को थ्रो किया गया। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का मल्टीपल आता है, थ्रो द डाई अगेन, तो डाई को दोबारा से फेंका जाता है। इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ क्वाइन, अगर कोई और नंबर आता है, मान लो जैसे फेंका गया पासा 3 आया, तो डाई को दोबारा हम फेंकेंगे तो 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर मान लो 4 आ गया तो हम लोग क्वाइन को जो है थ्रो करेंगे, टॉस अ क्वाइन। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ये है हमारा द क्वाइन सोज अ टेल, ये ई है। गिवन दैट, ये एफ है। गिवन दैट के बाद जो आता है वो होता है एफ। तो पहले सैंपल स्पेस देख लो किस तरह का है। देखो क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लो 3 आया तो इसके साथ कॉइन, हम इसके साथ डाई उछालेंगे, तो डाई अगर उछालेंगे तो कुछ और आ सकता है, 3 1 3 2 3 3, इस तरह से 3 6 कुछ भी आ सकता है। अगर हमारा 6 आया तब भी हमारा 1 2 3 6 6, यानी अगर मान लिया पहली डाई उछाली तो हमारा 3 आ गया, तो हम फिर दूसरी डाई उछालेंगे, तो जब दूसरी डाई उछालेंगे तो कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6 में से। इसी तरह से देखो 3 का मल्टीपल चाहिए, तो 3 के मल्टीपल 2 ही होते हैं, एक होता है 3, एक होता है 6। अगर इसके अलावा कुछ आया, मान लो 1 आ गया, तो 1 के साथ हमारा क्वाइन आएगी, तो क्वाइन के साथ ट्रू आ सकता है और फॉल्स आ सकता है। और मान लो हमारा आ गया 2, तो 2 के साथ भी ट्रू आ सकता है, 2 के साथ फॉल्स आ सकता है। 3 तो हमारा लिख गया। अब मान लो 4 आ गया, तो 4 के साथ ट्रू, 4 के साथ फॉल्स। फिर आ गया 5, 5 के साथ ट्रू, 5 के साथ फॉल्स। तो ये हमारा इस तरह का सैंपल स्पेस बन जाएगा। अब इसमें ई देखो, ई क्या है हमारा, द कॉइन शोज आ टेल। तो इसमें देखो कहाँ कहाँ पर टेल आ रहा है, तो टेल जहाँ जहाँ पर आएगा, देखो 1 के साथ टेल आ रहा है, 2 के साथ टेल आएगा, 3 के साथ नहीं आएगा, 4 के साथ टेल आएगा, 5 के साथ टेल आएगा। ये हो गया ई। एफ क्या दे रखा है, एट लीस्ट 1 डाई शोज आ 3, यानी कम से कम एक डाई को 3 शोज करना है। लैंग्वेज समझो, एट लीस्ट 1 डाई शोज 3, यानी कम से कम एक में 3 होना चाहिए, यानी दोनों में 3 हो जाए या एक में 3 हो।
अब अगर हम ई को देखें तो इसमें कहीं पे भी 3 नहीं आ रहा है, कहीं पे भी 3 नहीं आ रहा है। इसका मतलब एफ में जो एलिमेंट आएंगे अगर हम उसका इंटरसेक्शन एफ ई के साथ लेंगे तो वो आएगा एम्प्टी सेट, है ना, क्योंकि इसमें कहीं भी 3 नहीं है। तो लिख भी लेते हैं, ऐसे समझ भी लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3,1 ये आ जाएगा, 3,2 इस तरह से, ये 3,6 तक ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। उसके बाद में इधर आ जाएगा हमारा 6,3, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह के एलिमेंट आएंगे। अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ लेंगे तो ये आएगा एम्प्टी सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ में 0, तो ये इंप्लाई करेगा पी ई स्लैश एफ इज इक्वल टू 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एमसीक्यूज टाइप का। क्या दे रखा है? इफ पी ए इज इक्वल टू दिस, पी बी इज इक्वल टू दिस, देन पी ए स्लैश बी। देखो पी ए स्लैश बी क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब अगर हमें पी बी 0 दे दिया तो ये हमारा कुछ इस तरह का आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 0। और अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो ये आता है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या दे रखा है? इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट पी ए स्लैश बी इज इक्वल टू पी बी स्लैश ए, देन। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। सिमिलरली इसको हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए ये लिख सकते हैं। ये सेम है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पी ए इज इक्वल टू पी बी आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।